हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पूरे मनोयोग से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है संस्कृत खंड के अंतर्गत ऋतु वर्णनम, जिसका अर्थ है ऋतुओं का वर्णन। बच्चों, महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लौकिक साहित्य में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। इसके साथ ही यह संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी है। यह ग्रंथ बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड नामक 7 कांडों में विभक्त है। इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के चरित्र के द्वारा जन सामान्य को एक उच्च मूल्यपरक जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की है। आपके पाठ्यपुस्तक में संकलित ऋतु वर्णनम नामक पाठ के अंतर्गत वर्षा, हेमंत और बसंत ऋतुओं का जो वर्णन किया गया है वह इसी ग्रंथ से के क्रमशः किष्किंधा कांड, अरण्य कांड एवं किष्किंधा कांड से उद्धृत है। बच्चों, ऋतु वर्णनम अध्याय के अंतर्गत हमारा पहला शीर्षक है वर्षा। इस अध्याय से यदि श्लोक कॉपी में लिखने को आता है, पेपर में आता है, तो आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ऋतु वर्णनम नामक पाठ से लिया गया है। अब हम चलते हैं श्लोक की ओर। स्नैर्घनानां प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धम् अनेक रूपाकृतिवर्णनादाः नवाम्बुधाराभिहता नदन्ति। बच्चों, वर्षा ऋतु का यह वर्णन वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है। बच्चों, यह उस समय का वर्णन है जब भगवान राम अपने पिता का आदेश मानकर जंगल चले गए थे। राक्षस राज रावण द्वारा उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया गया था। भगवान श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को राज्याभिषिक्त कर दिया था। चूंकि उस समय तक वर्षा ऋतु आ गई थी और वर्षा ऋतु में शास्त्रों के अनुसार आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित होता है, अतः भगवान श्री राम प्रस्रवण पर्वत पर बैठकर वर्षा ऋतु के बीत जाने की प्रतीक्षा करते हुए उसकी विशिष्टताओं का लक्ष्मण जी से वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्नैर्घनानां प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धम्। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद जानिए आप कि स्नैर्घनानां प्लवगा प्रबुद्धा, मेघों की गर्जना को सुनकर विहाय निद्राम चिरसन्निरुद्धम, चिरकाल से रोकी हुई निद्रा को त्याग कर अनेक रूपाकृति वर्ण नादा, जागे हुए अनेक प्रकार के रूप, आकार, वर्ण और
बोली वाले प्लवगाह मतलब मेढक, नवाम्ब धारा भेहता नदंती, नूतन जल की धारा से अभिहित होकर नदंती जोर जोर से बोल रहे हैं। अनुवाद एक बार फिर से देखेंगे आप कि मेघों की गर्जना को सुनकर चिरकाल से रोकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए प्लवगाह मतलब मेढक अनेक प्रकार के रूप, आकार, वर्ण और बोली वाले ये मेढक नूतन जल की धारा से अभिहित होकर जोर जोर से बोल रहे हैं। अगला श्लोक देखेंगे बच्चों। मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांत तरा मृगेंद्रा रम्या नगेंद्रा निवृता नरेंद्रा प्रक्रीडितो वारिधरे सुरेंद्र। इसका हिंदी अनुवाद है बच्चों। मत्ता गजेंद्रा, गजेंद्रा अर्थात हाथी, मत्ता मतवाले हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वर्षा ऋतु के कारण। वर्षा ऋतु होने पर क्या होता है? वातावरण परिवर्तित हो जाता है और जिसके कारण मत्ता गजेंद्रा हाथी मतवाले हो रहे हैं। मुदिता गवेंद्रा, गवेंद्रा अर्थात वृषभ अर्थात बैल, मुदिता आनंद में मग्न हैं। वनेषु विक्रांत तरा मृगेंद्रा, वनेषु वनों में, विक्रांत तरा मृगेंद्रा, मृगेंद्रा का अर्थ होता है सिंह। तो सिंह अर्थात शेर वनों में अत्यंत पराक्रम प्रकट कर रहे हैं। रम्या नगेंद्रा निभृता नरेंद्रा प्रक्रीडितो वारिधरे सुरेंद्र। रम्या नगेंद्रा, नगेंद्रा से तात्पर्य है बच्चों बड़े बड़े पर्वत। तो रम्या नगेंद्रा, बड़े बड़े पर्वत कैसे दिखाई दे रहे हैं? बहुत ही रमणीय दिखाई देते हैं। निभृता नरेंद्रा, नरेंद्रा, नरेंद्रा का अर्थ होता है राजा लोग। तो राजा लोग निवृता पूरी तरह से निवृत्त हैं अर्थात मौन हैं, युद्ध विषयक उत्साह को छोड़कर बैठे हैं। प्रक्रीडितरो वारिधरे सुरेंद्र, सुरेंद्र अर्थात इंद्रदेव क्या कर रहे हैं? वारिधरे जलधरों के साथ, प्रक्रीडितो क्रीड़ा कर रहे हैं अर्थात इंद्रदेव जलधरों के साथ अर्थात बादलों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। पूरा हिंदी अनुवाद एक बार फिर से आप देखेंगे। वर्षा ऋतु के आने पर हाथी मतवाले हो रहे हैं, बैल आनंद से मग्न हैं, सिंह वनों में अत्यंत पराक्रम प्रकट कर रहे हैं, बड़े बड़े पर्वत रमणीय दिखाई दे रहे हैं और राजा लोग मौन हैं, युद्ध विषयक उत्साह छोड़ बैठे हैं और इंद्रदेव जलधरों के साथ अर्थात बादलों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। हाँ बच्चों, वर्षा ऋतु के अब हम तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। तीसरा श्लोक है वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः प्रनष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रपतिपन्न मार्गाः। बच्चों,
वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा। बड़े वेग से वर्षा हो रही है और प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा, और जोर से हवा चल रही है। प्रनष्ट कूला प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गाः। और नदियाँ अपने कूलों को, किनारों को, कगारों को काट कर अत्यंत तीव्र गति से जल बहा रही हैं और विप्रतिपन्न मार्गा, उन्होंने मार्ग रोक दिया है, रास्ता रोक दिया है। अनुवाद एक बार फिर से देखेंगे बच्चों आप। वर्ष प्रवेगा विपुला पतंति प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा। बड़े वेग से वर्षा हो रही है, जोरों की हवा चल रही है, और प्रनष्ट कूला प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गा। नदियाँ अपने किनारों को काटकर अत्यंत तीव्र गति से जल बहा रही हैं और उन्होंने मार्ग को रोक रखा है। अब बच्चों हम लोग चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करेंगे। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनम् अभ्युपैति न वैर्जलोधैर्धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशाः। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनम् अभ्युपैति। मेघों की घटा, बादलों की घटा से गगनम आकाश आच्छादित हो गया है। न तारा न भास्करो दर्शनम अभ्युपैति। न रात में तारे दिखाई देते हैं और न दिन में सूर्य दिखाई दे रहे हैं। नवैर जलो धैर्य धरणी वितृप्ता। नूतन जलराशि पाकर पृथ्वी भी पूर्ण तृप्त हो गई है। तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशाः। दिशाएं अंधकार से विलिप्त हो गई हैं, आच्छादित हो रही हैं। न दिशा प्रकाशाः, इसलिए प्रकाशित नहीं होती हैं, उनका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। पांचवें श्लोक का अध्ययन करेंगे बच्चों हम लोग। महान्ति कूटानि महीधराणां धारा विधौतान्यधिकं विभान्ति। महाप्रमाणैर्विपुलैः प्रपातैर्मुक्ता कलापैरिवलम्बमानैः। महान्ति कूटानि, महान्ति कूटानि विशाल शिखर, विशाल पर्वत। महीधराणां धारा विधेयतान्यधिकं विभान्ति। महाप्रमाणैर्विपुलैः प्रपातैर्मुक्ता कलापैरिवलम्बमानैः। जल की धाराओं से धुले हुए पर्वतों के विशाल शिखर मोतियों के लटके हुए हारों की भांति बहुसंख्यक झरनों के कारण अधिक शोभा पाते हैं। अनुवाद फिर से देखेंगे आप। जल की धाराओं से धुले हुए पर्वतों के विशाल शिखर मोतियों के लटके हुए हारों की भांति बहुसंख्यक झरनों के कारण अधिक शोभा पाते हैं। बच्चों इस तरह से वर्षा ऋतु वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। हेमंत ऋतु वर्णन से हम लोग
अगले भाग में परिचित होंगे। धन्यवाद।